आईपीओ में अलॉटमेंट लगना आज के समय में लॉटरी की टिकट खुलने जैसा हो गया है। अगर किसी भी आदमी का आईपीओ में अलॉटमेंट लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार बस अब तो लॉटरी की टिकट लग गई, अब तो ढेर सारा पैसा मेरा बनने वाला है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हम आईआरसीटीसी, डी मार्ट, टीसीएस ऐसे आईपीओस को देखें तो यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स कमाए हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीओस में इन्वेस्ट करना लॉटरी की टिकट खुलने जैसा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सारे आईपीओस में पैसा बनता है? क्योंकि दोस्तों 2021 में 65 आईपीओस आए थे, तो क्या सारे के सारे 65 आईपीओस में आपका पैसा बना था? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एकदम हार्ड फैक्ट्स बताऊँगा, मैं आपको कोई भी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, एकदम हार्ड फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या आपको एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये लोगों को आईपीओ में पैसा लगाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ 2021 के। 2021 में कौन से आईपीओस थे ऐसे जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे 2021 में दोस्तों पारस डिफेंस नाम का एक आईपीओ था जिसका इशू साइज़ 181 करोड़ था, इशू प्राइस वॉज अराउंड 175 करोड़, और यहाँ पे 325% का गेन है दोस्तों अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और जो लिस्टिंग गेन था ना वो 185% था। इसके बाद यहाँ पे आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जहाँ पे लिस्टिंग गेन था 26%। फिर आता है MTAR टेक, जहाँ पे लिस्टिंग गेन था हमारा 88%। लेटेन व्यू का भी एक आईपीओ था जिसमें 148% का लिस्टिंग गेन था। तो लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों आईपीओ में, इसी वजह से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओस में। अब ये चार्ट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार आईपीओ में तो पैसा लगाना बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसमें अगर मैंने पैसा लगाया तो खूब बढ़िया मेरे रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन दोस्तों सारे आईपीओस में ऐसा नहीं होता है। ऑन एन एवरेज आईपीओस में कितने रिटर्न मिलते हैं, कैसे रिटर्न मिलते हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस पिक्चर के थ्रू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ अ मीडियन आईपीओ, मतलब ऑन एन एवरेज आईपीओस ने कैसा परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर, वो आपको समझ में आएगा इस चार्ट से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक है ग्रे लाइन आपकी और एक है रेड लाइन वाला हिस्टोग्राम। तो जो ग्रे वाला हिस्टोग्राम है ना वो बता रहा है आईपीओ का एवरेज परफॉर्मेंस, और जो मीडियन परफॉर्मेंस उसको बताया जा रहा है रेड वाले हिस्टोग्राम से। तो आप देख सकते हो कि लिस्टिंग गेन में ऑन एन एवरेज आईपीओज में रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप आईपीओ में अपना पैसा लगाओगे तो आप 5% रिटर्न कमा लोगे एक साल में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आईपीओस को एक महीने के लिए होल्ड करोगे तो जो रिटर्न्स है ना वो आपके हो जाएंगे नेगेटिव। आपको -5% का रिटर्न मिलेगा अगर आप आईपीओ को एक महीने तक होल्ड करोगे। जो आपने आईपीओ में शेयर खरीदे हैं अगर आप उसको एक साल तक होल्ड करोगे तो जो आपका एवरेज रिटर्न है वो -10% होगा। और जो मीडियन परफॉर्मेंस है ना आपके पोर्टफोलियो का वो -25% होगा अगर आप एक साल के लिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगा के होल्ड करते हो। तो ये पिक्चर देख के तो यार आपको लग रहा होगा कि भाई जब इतने ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आईपीओ में तो ये ऑन एन एवरेज लॉस क्यों हो रहा है हमें। ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई ये डेटा था 2009 से 2019 के बीच का डेटा, और यहाँ पे दोस्तों सारे आईपीओस को एनालाइज किया गया और उनका एवरेज परफॉर्मेंस आपको दिखाया जा रहा है इस चार्ट के ऊपर। तो इस चार्ट में तो क्लियर देख के समझ में आ रहा है कि ऑन एन एवरेज लोगों को आईपीओ में पैसा लगाने से लॉस ही होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स वाले स्टॉक बता दिए और स्टॉक्स में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो ये लॉस क्यों हो रहा है इन्वेस्टर्स को। चलिए इसको समझते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्स्ट परफॉर्मर आईपीओस ऑफ 2021। सो ये आ गई है वर्स्ट परफॉर्मर की लिस्ट। इसको टॉप करता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारे आईपीओस 2021 में आए थे। जो लिस्टिंग का दिन था उसी दिन -9.44% लॉस है सूर्योदय फाइनेंस बैंक में। इसके बाद आता है कार्टरेट टेक जिसमें -7.29% लॉस था, और अभी जो करंट लॉस चल रहा है कार्टरेट टेक में वो -47% के आसपास है। अब यहाँ पे पेटीएम का भी बहुत ज़बरदस्त आईपीओ आया था जिसका इशू साइज़ 18,300 करोड़ था और इशू प्राइस
2150 रुपये था, राइट। सो अभी इसमें आपको पिक्चर में दिखा रहा है कि -27% जो है वो लिस्टिंग गेन का लॉस था, और जो करंट लॉस है वो 38% दिखा रहा है। अब ये जो डेटा है मेरे पास, ये थोड़ा सा पुराना है, अभी तो पेटीएम के आईपीओ में और भी ज़्यादा लॉस हो गया है इन्वेस्टर्स को। सो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा कि सारे आईपीओज में प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। जिन आईपीओज में प्रॉफिट होता है उनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर दी जाती है, इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि सारे आईपीओज में पैसा लगाओ और खूब सारा पैसा बनाओ, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी कभी लोगों को लॉस भी होता है आईपीओ में, और ये टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मर देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों इसी वजह से ऑन एन एवरेज अगर आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस होगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो लिस्टिंग डे वाला दिन है उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ऐसा हमें एवरेज रिटर्न वाले ग्राफ को देख के समझ में आया। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आईपीओ में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे आईआरसीटीसी अच्छी कंपनी है, डीमार्ट अच्छी कंपनी है, टीसीएस अच्छी कंपनी थी, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, राइट। लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है इन्वेस्टर को? जब आप अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आपको लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये लॉस क्यों हो रहा है आईपीओ में पैसा लगाने से? चलिए इसको समझते हैं। मैं आपको अभी एक विजय केडिया जी की क्लिप दिखाना चाहता हूँ आईपीओ के बारे में, इसको देखिए आप। I will tell you, usually I never invested in IPO for a simple matter. I will tell you why don't I invest. It doesn't mean I like money. It's not that I don't like money. But nowadays what is happening, IPOs, the merchant bankers have become very smart. Okay, now they tell, if the management says that my valuation is 2,000 crore, merchant banker will go to them and tell you, sir, I will get you 3,000 crore. You hold for 3 months. Because merchant banker will be getting the commission on the money raised by the management. So they will tell you, sir, I will get you 5,000 crore. Look at the startups, $1 billion, $2 billion. They are getting money to burn. So somebody asked me, why don't you invest in the startups? I said, I invest money to earn, not to burn. So nowadays you are getting the valuation just because you are burning your money. So usually nowadays IPO is not a lucrative thing because management knows their value, and on 16 my value is this and 2017 my value is this. So you have seen in the past also, barring one IPO or two IPOs out of 100, all IPOs are failed. Okay. So यहाँ पे इस वीडियो क्लिप में विजय केडिया जी बोल रहे थे कि आईपीओस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आते हैं। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो आईपीओस को बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे बेचते हैं पब्लिक को। इसी वजह से लोगों को लॉस होता है आईपीओ में। जब आप कोई भी चीज़ महंगे दाम पे खरीदोगे और कुछ टाइम बाद जब मार्केट को उसकी असली वैल्यू रियलाइज़ होगी, जब उस शेयर की असली वैल्यू पता चलेगी, तो मार्केट का जो प्राइस है वो गिरने लगेगा, राइट। और आपको इस प्रकार से उस शेयर में लॉस होगा। भले ही कंपनी अच्छी होगी लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा होने की वजह से आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आईपीओ में अच्छी कंपनीज आती हैं फिर भी लोगों को लॉस होता है जब वो इन्वेस्ट करते हैं इन आईपीओस के अंदर ऑन एन एवरेज। सो आई थिंक आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑन एन एवरेज कितना ज़्यादा पैसा बनाते हैं इन्वेस्टर्स आईपीओस में पैसा लगाते समय। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या आपको आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बता देता हूँ दोस्तों। मेरे ख्याल से आप आईपीओस में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों आपको लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको एवरेज रिटर्न वाला ग्राफ दिखाया था वहाँ पे जो लिस्टिंग डे वाला दिन था ना उस समय एवरेज प्रॉफिट हो रहा था, राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर आप आईपीओस में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा अगर आप लिस्टिंग डे के दिन ही अपने शेयर्स को बेच दो। तो लिस्टिंग डे के दिन पैसा लगाना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको आईपीओ की डिमांड, आईपीओ का साइज़ और कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के फंडामेंटल्स, ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे। अगर आप ये सारे फैक्टर्स नहीं देखोगे ना तो भी आपको लॉस होगा। अभी मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें जो टॉप आईपीओज हैं जिनमें लिस्टिंग डे के दिन ही लॉस हुआ, उनकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को -27% का लॉस हुआ था ऑन द लिस्टिंग डे इटसेल्फ, और जो कॉफ़ी डे एंटरप्राइज थे वहाँ पे भी -17% का लॉस हुआ। फिर रिलायंस पावर में भी -17% का लॉस हुआ। ऑल्दो ये आईपीओ अलग अलग टाइम फ्रेम में आए थे, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो लोग डिमांड को समझ नहीं पाए, डिमांड सप्लाई के गेम को समझ नहीं पाए। आईपीओ की डिमांड इतनी ज़्यादा थी नहीं और उन्होंने अपना पैसा लगा दिया लिस्टिंग डे के गेंस को कमाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आपको लिस्टिंग डे के गेंस भी चाहिए ना तो आपको मेरे ख्याल से अपनी रिसर्च करनी चाहिए, डिमांड सप्लाई एनालिसिस करना चाहिए, और उसके बाद आपको सही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो आईपीओ की और शेयर्स की सप्लाई कम हो। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है, वो लोग लिस्टिंग डे के गेन वगैरह में विश्वास नहीं रखते, उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है, राइट। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है। वो सलाह ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर पढ़ो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। मर्चेंट बैंकर्स उन आईपीओस को बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे बेचते हैं। तो अच्छी कंपनी और सही वैल्यूएशन, दोनों चीज़ों को आपको देखना है। सिर्फ अच्छी कंपनी को देख के पैसा नहीं लगाना है, अच्छी कंपनी और सही वैल्यूएशन, जब तक ये दोनों चीज़ नहीं है ना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही मेरी एडवाइस होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पे लिस्टिंग डे गेन्स वाली एक स्ट्रैटेजी बताई, मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें आईपीओ में उसके बारे में भी बताया। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि आपको क्या आईपीओस में अपना पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करना आप, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।